नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। 5 दिन में 5 विवाद। पहले सलमान खुर्शीद बोले आज का हिंदुत्व बोको हराम और आईएसआईएस के बराबर है। उसके बाद सलमान खुर्शीद ने मेरे इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर से हिंदू भगा दिए गए तो भगा दिए गए, हम क्या करें। फिर राशिद अल्वी ने कहा कि जय श्री राम कहने वाले राक्षस हैं। उसके बाद राहुल गांधी जी बोले, उन्होंने कहा कि किसी सिख और मुस्लिम की पिटाई करना हिंदुत्व है। और अब कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं वो पीछे कैसे रहेंगे। मुगल तो महान थे, मुगलों ने तो इस देश को बनाया है। वो कह रहे हैं कि हम अकबर को अपना मानते हैं। कांग्रेस का तो हेडक्वार्टर ही अकबर रोड पर है और हमें अकबर रोड के नाम से कोई एतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर कांग्रेस ये कैसी सोच दिखा रही है। एक तरफ हिंदुत्व का तिरस्कार किया जा रहा है, हिंदुत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ मुगलों का जमकर गुणगान किया जा रहा है। बंटवारे और हिंदुओं के नरसंहार के सबसे बड़े विलन जिन्ना को जिन्ना जी की उपाधि दी जा रही है, सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन जिन मुगलों को कांग्रेस महान साबित करने में जुट गई है उनका काला इतिहास आज बताना बेहद आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि मुगल काल में लाखों लोगों का नरसंहार हुआ अय्याशी के लिए। महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उन्हें उठाया जाता रहा। औरंगजेब रोज सवा मन जनेऊ जलाता था। वो गुरु तेग बहादुर और उनके शिष्यों का हत्यारा था। गुरु तेग बहादुर का शीश काटा गया और जहां यह घटना हुई वहां आज चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है। मुगल काल में जो इस्लाम नहीं अपनाते थे उनसे जजिया टैक्स वसूला जाता था। जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, हजारों मंदिर तोड़े गए। फिर ये मुगल शासक कांग्रेस के लिए महान कैसे हो सकते हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हिंदुत्व पर वार, मुगलों से प्यार, क्या यही है चुनावी बिसात। मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। ये है अंतर अंग्रेजों और मुगलों में कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी अकबर रोड पर है, क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए। जिन्ना जी का बस एक ही मांग था कि 30% हमें आरक्षण दीजिए सेंट्रल असेंबली में। आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय है। Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? हिंदुत्व ऑफ कोर्स इज कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। हिंदुत्व की उदारता का मतलब है कि कश्मीर में हिंदू अलग, कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाए। कोई नहीं कह रहा। तो आप कह रहे होंगे कि हिंदू बाहर हो जाए कश्मीर से। बाहर हो गया, हम कह रहे हैं कि नहीं हो। अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें। आज का हिंदुत्व बोको हराम और आईएसआईएस जैसा है। और अब वक्त है आर पार का और मेरे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार मुगल काल की क्रूरता क्या थी और इसका विश्लेषण क्या है। सैकड़ों मंदिर को तोड़ने वाला लुटेरा था बाबर। बाबर के शासन में हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ, तो वो महान कैसे हो सकता है। औरंगजेब इस्लाम धर्म को ना मानने वालों पर इसने अत्याचार किया, सवा मन जनेऊ जलाता था। ये तो सोच सकते हैं ये महान कैसे हो सकता है। अकबर चित्तौड़गढ़ में 25,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। शाहजहां
हिंदुओं की तीर्थ यात्रा करने पर इसने टैक्स लगा दिया। शरीयत पर चलते हुए हिजरी संवत शुरू करवाया गया। इसके अलावा कई मंदिरों को तुड़वाया, नई मंदिर बनाने पर रोक लगा दी। तो ये महान कैसे हो सकते हैं? मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता और साथ ही मणिपुर के प्रभारी भी हैं। मेरे साथ कपिल मिश्रा जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता। मेरे साथ शोहेब जमाई हैं, इस चर्चा में जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं। मेरे साथ शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इस चर्चा के अंदर जुड़ेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण है जो आज कांग्रेस पार्टी ने एक नया स्टैंड लिया है, जिसमें वो मुगल काल को महान बता रही है। और लगातार 5 दिन, आजकल वेब सीरीज का जमाना है, तो ये सीरियल बयान है, ये सीरीज वाले बयान है। एक दिन कहा जाता है कि हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम और आईएसआईएस। उसी दिन शाम को मेरे इंटरव्यू में सलमान खुर्शीद कहते हैं कि अगर कश्मीरी हिंदुओं को मार दिया गया तो मार दिया गया, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अगले दिन राशिद अल्वी आते हैं मैदान के अंदर, वो कहते हैं कि ये जय श्री राम बोलने वाले जो है, इनके बारे में अपशब्द कहे जाते हैं। और उसके बाद राहुल गांधी की बारी आती है। राहुल गांधी हिंदुत्व पर सवाल खड़ा कर देते हैं। उसके बाद दोबारा मणिशंकर आते हैं, वो कहते हैं कि मुगल काल तो महान था। संबित पात्रा 5 दिन 5 बयान। जब कांग्रेस से सीधा पूछा जाता है तो वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये सूट करता है, इसलिए ये मुद्दा बनाते हैं, इसीलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखिए अमीश भाई, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे तो लगता है कांग्रेस उस गलतफहमी में है कि तुष्टीकरण करके सोनिया जी फिर से मल्लिकाए हिंदुस्तान बन जाएंगी और जो शहजादे बाबरे राहुल हैं वो फिर से आलमपना बन जाएंगे। ऐसा होने वाला है नहीं। अब ये सारे जो मल्लिकाएं हैं और ये सारे जो आलमपना बनना चाहते हैं, ये शहजादे इत्यादि सब एक्सपोज हो चुके हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के विषय में पूरा हिंदुस्तान अब जानता है। 5 दिन में जो आपने 5 सीरीज के विषय में कहा, सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं को, हिंदुत्व को बोको हराम और आईएसआईएस से कंपेयर किया। राशिद अल्वी ने जो जय श्री राम कहते हैं उनको निशाचर और राक्षस कह दिया। उसके बाद आपने देखा राहुल गांधी खुद जहां पनाह उतर गए, मैदान जंग में खुद हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए, हिंदुत्व का कत्लेआम करने के लिए जहां पनाह उतर के आ गए। और जहां पनाह ने कहा हिंदुत्व ये तो गर्दन काटने वाला धर्म है। और आज आप देख रहे हैं कि सबके जो मणि हैं, ये जो रत्न हैं कांग्रेस पार्टी के, मणिशंकर अय्यर उतर के आए हैं और 2 कदम आगे जाके ये मुगलों को एंडोर्स कर रहे हैं। देखिए ये आप मत सोचिए कि कांग्रेस किसी प्रकार के शंका में है। कांग्रेस कह रही है प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी थोड़ी की है। हां हम मुसलमानों की पार्टी हैं, हां हम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, प्यार किया तो डरना क्या है। जब हमने, याद करिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सोनिया जी ने क्या कहा था, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उस समय वो प्यार करते थे, चोरी चोरी चुपके। आज कह रहे हैं प्यार किया तो डरना क्या है। प्यार किया कोई चोरी थोड़ी की है, हमने मुगलों से प्यार किया है। मैं आज कहता हूं अमीश भाई, अंत कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का नया नामांकन करिए। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये मुगल गार्डन है। और ये जितने भी लोग हैं ये सब मुगल गार्डन के फूल हैं, फूल। ये मणिशंकर अय्यर भी एक फूल है, ये राहुल गांधी सबसे बड़ा फूल है, सलमान खुर्शीद भी एक फूल है। फूलों की कमी नहीं है, ठीक है, हर डाल पे एक फूल बैठा है। जी मेरे साथ कपिल मिश्रा भी है, लेकिन शादाब चौहान का मैं रुख करता हूं। शादाब चौहान, मुगल काल की क्रूरता किसी से छुपी नहीं है। जब औरंगजेब कहता था कि मैं तो, जब औरंगजेब के बारे में पढ़ा गया, इतिहास पढ़ा गया, उसमें कहा गया कि 1.25 लाख जनेऊ जलाता था वो, तो वो औरंगजेब महान हो गया। ये सहयोग नहीं, ये तो प्रयोग है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करने का विचार कर रहे हैं। अमीश भाई, सबसे पहले मैं ये बात स्पष्ट कहूं कि आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे हट करके राजनीति में नामकरण की बात चल रही है। कोई नाम बदल दो। अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आज रानी के नाम पर रखा गया, कमलापति के नाम से। लेकिन मैं आपको बताऊं, और जिस बादशाह की बीवी थी उसका नाम निजाम शाह था और उनके दोस्त का नाम मोहम्मद खान था, जिसने बदला लिया है। तो ये राजनीति अजीब किस्म की हो गई है। योगी जी ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था अलेक्जेंडर को, जबकि इतिहास है ही नहीं। ये झूठी कहानी हिंदुत्व की फैक्ट्री में नफरत, झूठ और अहंकार। तो ये मणिशंकर अय्यर को किस फैक्ट्री में, ये मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, राहुल गांधी किस फैक्ट्री से आ रहे हैं?
जय श्री राम कहने वाले राक्षस हो गए हैं, हिंदुत्व बोको हराम और ISIS हो गया है, सुन तो लीजिए, मुगल महान हो गए हैं। सुन तो लीजिए, मैं तो सुन ही रहा हूं आपको। मैं कंप्लीट कर रहा हूं, मैं आपके सारे सवालों का जी सर, मैं सभी सवालों के जवाब दे रहा हूं। अमीश भाई, संबित भाई ने कहा कि ये सब फूल हैं मुगलों के, हैं मुगल खानदान। तो आप मुझे बता दीजिए कि मोदी जी किसके फूल हैं? क्यों नफरत की बात योगी जी कर रहे हैं? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर हम कांग्रेस से अलायंस कर लें या कोई बात हम लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो प्रॉब्लम क्या है? दूसरी चीज, अगर मणिशंकर अय्यर ने जो बात कही है, अगर मुगल आक्रांता होते तो देश को लूटकर भाग जाते, उन्होंने देश को स्वीकार किया और मुगलों का दौर गुलामी का दौर नहीं था। संबित जी, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मुगल हमारे इतिहास का हिस्सा है और इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो शकुंतला बेटी, पंडित की बेटी के साथ वाराणसी में न्याय किया, इब्राहिम का कत्ल करके जो जालिम था, वो इंसाफ का पैमाना इतिहास बताएंगे, कल को आप इतिहास बताएंगे आज से 40-50 साल बाद कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ भी इंसाफ हुआ था। वहां से 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं को जो मार काट के भगा दिया गया था, वो भी इंसाफ हुआ था, वो किसी और रहमतुल्लाह ने किया था। तब आप ये बोलेंगे। लेकिन मैं कपिल मिश्रा को लेता हूं। कपिल मिश्रा, दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, या फिर ये राजनीति का नंगा चेहरा है जिसको देखना है देख लो। कोई लोग मुगल की वकालत करेगा, कोई खुला बोलेगा कि ISIS और बोको हराम है, आओ मैदान के अंदर, और बीजेपी बोलेगी कि आइए हम हिंदुओं के हैं। मैं 2-3 चीजें यहां पर जरूर कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुगलों का कोई दौर नहीं था, मुगलों का कोई काल नहीं था। भारत पे मुगलों ने कभी राज नहीं किया। ये मेहरौली से लेके आगरा तक 200 किलोमीटर में राज करने वालों का कोई भारत में कोई योगदान नहीं था। कहीं मंदिर तोड़े, बलात्कार किए, वो किए और भाग के वापस यहीं पर ही आके मेहरौली और लाल किले और आगरा में आके दुबक कर बैठ गए। तो भारत में कोई मुगल काल या मुगल दौर था, ये सबसे बड़ा झूठ है। भारत मुगलों का कभी गुलाम नहीं रहा, उनकी औकात नहीं थी इस देश में कहीं पर गुलामी बनाने की। मुगल अपनी सगी बेटियों से बलात्कार करने वाले को मुगल कहते हैं। अपनी सगे बेटा बाप का मर्डर कर रहा है, बाप बेटे का मर्डर कर रहा है, उसको मुगल कहते हैं। जहां पर ना कोई लिहाज था, ना कोई शर्म थी, बलात्कारी, जेब कतरे, लोफर, सड़क छाप, भिखारी, भिखमंगे, ये थे अकबर, बाबर, औरंगजेब। इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं थी शाहजहां और इन सब की। ये 2 कौड़ी के सड़क छाप भिखारी थे जिन्होंने मेहरौली से आगरा तक कुछ साल राज कर लिया। इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है। और बाबर को, औरंगजेब को, अकबर को, कपिल, हमारे देश के नेता कह रहे हैं महान उनको। अकबर रोड है यहाँ पर। एक सेकंड, जो बाबर को, तैमूर को, गौरी को, औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं, उनका इंतजाम 1947 में अलग हो चुका है। यहां पर औरंगजेब को, अकबर को बाप मानने वालों के लिए कुछ सहानुभूति होगी नहीं। किसी को, कांग्रेस पार्टी को, यह गलत, और बिल्कुल सही कहा संबित भाई ने, ये जो जहांपनाह बनने के सपने देख रहे हैं राहुल गांधी, और मल्लिका बनने के सपने देख रही है सोनिया गांधी, मुसलमानों का वोट लेकर और हिंदुओं को गाली देकर, ये इस देश में चलने वाला नहीं है। हिंदुत्व, शिशुपाल की कहानी कांग्रेस पार्टी को याद रखनी होगी। 100 गाली तक चुप रहे थे, 101 गाली देते ही साफ कर दिया था। ये कांग्रेस की हिंदुओं को जो गाली है, ये इस देश का हिंदू समाज एक एक गाली को गिन रहा है, जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की गालियों को गिना था। 100 तक माफ और 101 होते ही साफ। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के गैंग को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। देखिए, इस बयान पे आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। आप साफ की बात कर रहे हैं तो मतलब किस तरह की सफाई की बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल सफाई की बात कर रहे हैं, दूसरी सफाई की बात कर रहे हैं? इसको दूसरे तरीके से पकड़ लिया जाएगा। जिस भी तरीके से पकड़ा जाए, जब आपने 1947 में जो अकबर को, औरंगजेब को बाप मानते थे, उन्होंने ले ली ना अपनी जगह। यहां पे उनको बाप मानने वालों का क्या काम इस देश में? क्या काम इस देश में औरंगजेब को बाप मानने वालों का? ठीक है, शोहेब जवाई है जो कांग्रेस के सिंपथाइजर भी हैं और जाने माने मुस्लिम चिंतक भी हैं, शाहीन भाग के कर्ता धर्ता भी रहे। एक बात बताइए शोहेब जवाई, कल तक आप सलमान खुर्शीद को डिफेंड कर रहे थे, अब आपको राशिद अल्वी को डिफेंड कर रहे थे, अब आपको राहुल गांधी को भी डिफेंड करना पड़ेगा, अब आपको मणिशंकर अय्यर को भी डिफेंड करना पड़ेगा। कैसे करिएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी जो आपने बात कहा कि भाई इसको पकड़ लिया जाएगा, पकड़ हम नहीं लेंगे, देश की जनता पकड़ेगी। इस टीवी चैनल पे आज खुलेआम गांधी परिवार की हत्या करने की धमकी दी गई, सफाया करने की बात की गई और उन्होंने कहा कि जैसे भी पकड़ लो वैसे भी।
यानी आप हिंसा करेंगे, गांधी परिवार को मारेंगे। आपको याद होगा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी मारा गया, शहीद कर दिया गया, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए खुलेआम थ्रेट दिया जा रहा हो उसको मारने की? क्या आप बम से उड़ाएंगे या गोडसे ने जैसे गांधी जी को मारा था वैसे मारेंगे? इसका भी खुलासा कर दीजिए ताकि देश की सिक्योरिटी एजेंसी और कांग्रेस में जितने हमारे बड़े नेता हैं वो इस बात पर जरूर चर्चा करें कि बीजेपी का नेता खुलेआम राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सफाई की, उसको गोली मारने, उसके खिलाफ हिंसा की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे अमेठी से साफ किया वैसे देश से साफ हो जाएगी, पॉलिटिकल भी साफ करने की बात कर रहे हैं। ऐसे पूरे देश से साफ करेंगे। वो अब सफाई देने की जरूरत नहीं है, जो आपने कहना था आपने कह दिया, अब इसको संज्ञान में लिया जाएगा। दूसरी बात, आपके मैं मन में आपको लड्डू अपना बात फूट रहे हैं बता क्या ये दूं बात अमित भाई, सुनकर? मुझे लग रहा है आपको ही अच्छा लग रहा है ये सुनना राहुल गांधी के बारे ले में। लूं। अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। देखिए अभी जो ये कपिल मिश्रा साहब जो कपिल मिश्रा ने जो बातें कही, ये कौन है? ये वही कपिल मिश्रा है जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्नी को, जशोदा बेन को अपशब्द कहा, जिसने प्रधानमंत्री जी को चोर कहा था, जिसने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश भर में दंगे करवाने का काम करते हैं। मैं वो सारे वीडियो, वो सारे सबूत अभी ट्वीट कर रहा हूं और दिखा दूंगा इनका वो ट्विटर जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्नी को अपशब्द कहा था। शोएब भाई, आज के विषय पे रहे, मुझे लगता है कि विषयांतर, अगर आपको विषयांतर करने का मूड है तो अलग बात है। उसके बाद भी हिंदुत्व को गाली देने की छूट नहीं मिलेगी, किसी गलतफहमी में मत रहना कि उसके बाद हिंदुत्व को गाली देने की छूट मिल जाएगी। अरे छोड़ो, ये दुकान बंद हो चुकी है, तुम्हारे यहाँ से औकात हमने देख लिए और तुम्हारे औकात हमने देख लिए। ये याद रखना कि ये हिंदुओं को गाली देने वालों की दुकान बंद हो चुकी है। जाफराबाद, इस बात को अच्छी तरह याद रखना का जितना बड़ा नुकसान किया वो सुन लो। जाफराबाद में चंद औरतों के सामने यहाँ से दादागिरी करने वाले, अपनी औकात थी तो शाहीन बाग में आ जाना था, तुम्हारा इलाज कर देते। और ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? बदतमीजी शोएब भाई, नहीं कपिल मिश्रा, ये शोएब भाई ये बदतमीजी है। अरे तुम्हारी इतनी औकात थी, शोएब भाई ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें, तुम्हारी औकात इतनी है। ये देखो शालू हो गए आप शोएब भाई, अभी आप कह रहे थे ये पॉलिटिकल सफाई को आप सफाई से जोड़ रहे थे, ये देखो किस तरह से आप कर रहे हैं। ये धंधा चलने वाला नहीं है। इतनी शोएब भाई मजबूर मत करिए मुझे आप। शोएब भाई एक सेकंड, शोएब भाई दिस इज नॉट डन। आप चर्चा करिए, तर्कों पे बात करिए। आप जूता क्यों दिखा रहे हैं किसी पैनलिस्ट को? हाउ डेयर यू डू दैट? आप तर्कों पे बात करिए। अगर आपके पास तर्क नहीं है तो आप बोलिए शादाब चौहान मेरी मदद करो, लेकिन आप हिंसा की बात कर रहे हैं, आप जूता की बात कर रहे हैं। क्यों शोएब भाई? ये आपकी पॉलिटिकल वैल्यू है? इतने बड़े शो में आकर ये काम करें, जूता नीचे रखो अपने पहले। करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। देखिए आप गुंडे नहीं है शोएब भाई कहीं की, शोएब भाई कहीं के गुंडे नहीं है आप। जो ये करना चाहते थे वो नहीं कर पाए मेरे कारण, उसका दर्द है, क्योंकि ये यमुना संबित पात्रा को मैंने एक सेकंड, कपिल मिश्रा होल्ड ऑन, शोएब भाई होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन करिए संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, मुझे थोड़ा सा आप 20 सेकंड अनइंटरप्टेड कहने दीजिए। अमीश भाई, तर्क होना, कुतर्क होना, वितर्क होना, ये सब कुछ जायज है, डिबेट में चलेगा, मगर डिबेट में जूते पकड़ करके किसी पैनलिस्ट को जूते चाटो तुम यहां पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, आखिर इतने बड़े बड़े चैनल में जैसे बच्चे देखते हैं, हमारे घर की माएं देखती हैं, हमारी बहनें देखती हैं, हम क्या संस्कार सिखाएंगे लोगों को? मुझे माफ करिएगा अमीश भाई, इस प्रकार के अनपढ़ जाहिल लोगों को अगर टीवी में बुला करके हम इनका महिमा मंडन करेंगे तो भविष्य इस देश का ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को आप डिबेट पे मत इनवाइट करिए। ये मुस्लिम स्कॉलर है, ये मुस्लिम समाज के नाम पे धब्बा है, धब्बा। कौन सा मुस्लिम स्कॉलर जूते उठाकर बात करता है? कौन सा मुस्लिम स्कॉलर जूते उठाकर बात करता है? ये स्कॉलरशिप है, ये जूता उनका सर्टिफिकेट है, ये जूता उनकी स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट है। ऐसे स्कॉलर की आवश्यकता किसी नेशनल चैनल को नहीं होना चाहिए। अमीश जी, मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के छुटभैया नेता, इस प्रकार के अनपढ़ नेताओं को आप तत्क्षणात चैनल से बाहर करिए ताकि एक सबक इन लोगों को हो, नंबर 1। नंबर 2, अमीश भाई, दुखद है हिंदुस्तान में चर्चा क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में चर्चा हो रहा है कि हम हिंदू ISIS और बोको हराम हो गए हैं। औरंगजेब महान था, और यहां एक पैनलिस्ट बोल रहे हैं औरंगजेब महिलाओं को कितनी इज्जत करता था, औरंगजेब के जमाने में महिलाओं को न्याय मिलती थी, हिंदुस्तान में मोदी जी तो न्याय नहीं देते। वाह, खाते हिंदुस्तान का है, रहे हिंदुस्तान में रहे, और कह रहे हैं कि औरंगजेब महान था। और ये मणिशंकर अय्यर कह रहा है कि महाराणा प्रताप
महाराणा प्रताप के नाम पे सड़क नहीं है, शुक्रगुजार हूं मैं। ये सड़क अकबर के नाम पे है। और देखिए, इन लोगों ने जानबूझ के वो सड़क अकबर के नाम पे रखा, महाराणा प्रताप के नाम पे नहीं रखा। आज ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप कांग्रेस के नेहरू के जमाने से सोच को देखिए कि हम तुष्टिकरण की राजनीति के अंतर्गत महाराणा प्रताप को दरकिनार कर देंगे, उनके नाम पे सड़क नहीं रखेंगे। जिस सड़क पे कांग्रेस का दफ्तर खुलेगा वो सड़क अकबर का होगा, वो उसके बगल वाला सड़क औरंगजेब का होगा। धिक्कार है इन देश के गद्दारों का, और इन देश के गद्दारों पे हम डिबेट करेंगे, इनको हम शालीनता से भाई पुकारेंगे। और शादाब भाई, कितने अत्याचारी थे ये औरंगजेब और कितने अत्याचारी थे ये बाबर के वंशज, उसे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके नाम के आगे चौहान लगा हुआ है। मैं जानता हूं आप अपने पूर्वजों से बात नहीं कर सकते हैं, मगर आप ध्यान करके सोचिए आपके पूर्वजों को क्या नहीं सहना पड़ा होगा, क्या नहीं सहना पड़ा होगा। आप आज शादाब चौहान हैं, बहुत कुछ सहा होगा उन्होंने। कम से कम अपने पूर्वजों के ऊपर तो आप कृपा करिए। ये हंसने का विषय नहीं है। ये जो शीशगंज गुरुद्वारा है, आप जानते हैं शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बना है? संबित भाई सुन लीजिए, वहां जो 9वें गुरु थे, वहां जो गुरु तेग बहादुर जी थे हमारे। एक मिनट, मैं सिख धर्म के बारे में बात कर रहा हूं, आप बीच में मत चिल्लाइए। मैं गुरु तेग बहादुर के गुस्ताखी में कुछ मत कहिए। मैं गुरु तेग बहादुर जी के विषय में कह रहा हूं, 10 सेकंड सुन लीजिए। आदरणीय गुरु तेग बहादुर जी के शीश को किसने काटा था? किसने काटा था आदरणीय गुरु जी के शीश को? गुरु तेग बहादुर के शीश को जमीन में गिराने की हिम्मत की थी औरंगजेब ने। शीशगंज गुरुद्वारा उनके नाम पे। 4 शहजादों को मैं नमन करता हूं। 4 शहजादों को दीवार में चुनवाने का काम किसने किया था? मुगलों ने किया था। इन मुगलों ने किया था 4 शहजादों को दीवार में चुनवाने का काम। आप अगर वो प्ले होता है, आप अगर वो किताब भी पढ़ लेंगे या वो प्ले देख लेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, झरझर आप रोएंगे। अरे सलाम है उन 4 शहजादों को। छोटे छोटे उम्र में बच्चे शहीद हो गए धर्म को बचाने के लिए। और धिक्कार है इस राहुल गांधी को, 60 साल का होने वाला है, अपने धर्म को बेच करके, अपनी मातृभूमि को बेच करके शहजादा बनना चाहता है। ठीक है, शादाब चौहान इसका जवाब देंगे, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्ण भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन जो चर्चा के अंदर आपने शोहेब जवाई किया, आप पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, स्कॉलर हैं, और स्कॉलर होने के बाद आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हो सकता है आपको एक सस्ती लोकप्रियता मिल जाए आज टेलीविजन के अंदर, हो सकता है कि आपको ट्विटर पर और फेसबुक पे चंद छुटभइये इसकी तारीफ करते हुए देखें कि क्या माल करा आपने, कपिल मिश्रा को जूता दिखा दिया, कमाल करा आज आपने कपिल मिश्रा को जूता दिखा दिया। लेकिन यह बात सोच लीजिएगा कि यह तर्क भी आएगा कि आपके पास शब्दों के बाढ़ कम थे, इसलिए आपको मारधाड़ पे उतरना पड़ा एक चर्चा के अंदर। हो सकता है कि आपको दुबई से इसकी तारीफ मिले, पाकिस्तान से इसकी तारीफ मिले, भारत में भी कुछ लोग इसकी तारीफ कर दे, लेकिन इस देश की संस्कृति जूते वाली नहीं है। इस देश की संस्कृति वो वाली है जिसमें 14 साल का वनवास अगर भाई को मिल जाता है तो दूसरा भाई खड़ा हो रखे उसका इंतजार करता है। इस देश की संस्कृति जूते वाली नहीं है। इस देश की संस्कृति आप अपने भाइयों को नमन वाली है। आप तर्क पे बहस करते, जूता दिखा के क्या हासिल करा आपने? आप कितने भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन वायलेंस ऑन डिबेट इज अनएक्सेप्टेबल टू अमीश देवगन। आपने अगर ऐसा कोई और नेता भी करता, कोई और पैनलिस्ट भी करता, मैं उसको भी यही कहता। मेरा निवेदन है आज के बाद किसी टेलीविजन चैनल पर इस तरह का मत करिएगा, खासतौर पे मेरे कार्यक्रम पर तो, और न्यूज 18 के किसी चैनल पर। मैं रुक करता हूं अब आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम और कपिल मिश्रा, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? हिंदुत्व के बारे में सवाल खड़े कर रही है और मुगल काल को अपना कह रही है, और आप आचार्य हैं। लगता है आवाज नहीं आ रही। मैं दोबारा रुक करूंगा आपका, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, एक सेकंड। शादाब चौहान बोलिए। शादाब चौहान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देन कपिल मिश्रा। शादाब चौहान। हाँ संबित भाई ने कहा, और ये कई बार कहा संबित भाई ने, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर दूं कि आपके नाम के आगे शादाब भी है और चौहान भी है, आपके पूर्वजों का। मेरे भाई, स्वेच्छा से धर्म बदलना कोई अपराध नहीं है। और अगर क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि मानसिंह ने जो जोधा भाई को
अकबर को दिया। प्रेम भाव के लिए हम राजपूतों की और मुगलों की रिश्तेदारी रही है, हमारे रिश्तेदार रहे हैं मुगल। आप कैसी बात करते हैं? और मेरा जिस क्षेत्र से ताल्लुक है, हम लोगों का संघर्ष है कि हम 5 हमेशा से आए थे। चौहान डरने वाले नहीं। एक सेकंड, ये चौहान सरनेम कहां होता है मुगलों के अंदर? कौन सा मुगल था चौहान? पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ रहे थे? कौन सा ये कौन सा? ये कहां होता है? अब जवाब सुन लीजिए। हाँ, जवाब बता दीजिए। हाँ, जवाब सुन लीजिए। मेरे पूर्वज क्षत्रिय थे, उन्होंने स्वेच्छा से धर्म को, इस्लाम को स्वीकार किया स्टडी के बाद। और क्षत्रिय कभी डर के कोई काम नहीं करता, मर जाएगा डर के नहीं करेगा, तो मैं तो पूछा हूं, इस्लाम में क्षत्रिय होते हैं क्या? भाई को डर के नहीं दिया, इस्लाम में क्षत्रिय होते हैं डर क्या? के नहीं दिया, प्रेम से दिया। ओके, कपिल मिश्रा कुछ कह रहा था। कपिल मिश्रा जी, जब मेरा जो नहीं मेरी जो जाति है, मेरी जाति थोड़ी ना बदल जाएगी। आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा ने तो एक सवाल पूछा था, लेकिन उसके जवाब में आपने कई सारे और खुलासे कर दिए। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। कपिल मिश्रा कम इन। नहीं, सबसे पहले तो अमीश भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो नफरत, ये जूता, ये गाली, ये नफरत, ये मेडल है मेरे लिए। ये मेडल है इस बात का कि यमुना विहार में, करावल नगर में, मौजपुर में और जमुना पार में जो ये करना चाहते थे, उसके सामने मैं दीवार बन के खड़ा था। और उसकी ये नफरत, ये सारे इन सारे पूरे गैंग में मेरे नाम से फैली हुई है। और मैं इसको अपनी छाती में मेडल की तरह, इनकी गालियों को, जूतों को, हमलों को मेडल की तरह पहनता हूं। और चौड़ी होती है मेरी छाती जब ये पागल होते हैं मेरे नाम से। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी ये जो बिलबिलाहट है, ये छटपटाहट है, ये इस सच के कारण है कि मुगलों का जो सच था कि वो लुटेरे थे, अपनी सगी बेटियों से बलात्कार करने वालों को मुगल कहते हैं। अब बेटा जहां बाप का खून करके सत्ता में बैठता है, उसको मुगल कहते हैं। भिखारी, बलात्कारी, जेब कतरे, इस प्रकार के लोगों को मुगल कहते हैं। और इनको बाप मानने वालों को 1947 में इंतजाम कर दिया गया था। मैं दोबारा से ये बात कहना चाहता हूं, शादाब भाई चौहान साहब जो अपने नाम के पीछे चौहान लगा के कुछ माने या ना माने, मैं उनकी किसी भावना को आहत भी नहीं करना चाहता। 2-4 पीढ़ी बीत गई हैं, अगर वो स्वयं को सम्मानित महसूस करना चाहते हैं, उनका हक है। लेकिन इस देश ने, जो संबित भाई ने कहा, किस प्रकार के गुरुओं का कत्लेआम देखा है, किस प्रकार से देखा है बलिदान होते हुए गुरु तेग बहादुर जी को, छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चिनवाया गया देखा, आदि से काटा गया देखा। उनको आप महान बताने की कोशिश करोगे भारत के अंदर? मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी, मैं फिर से कहना चाहता हूं, हिंदुत्व को समझो। हिंदुत्व जहां माफी भी देता है, राम की मर्यादा भी है, सीता की तपस्या भी है, दशरथ का वचन भी है, हनुमान की शक्ति भी है, लक्ष्मण की भक्ति भी है, लेकिन दुशासनों की छाती को चीरकर लहू का पान करने वाला भीम का संकल्प भी है हिंदुत्व। इससे डरो मत, लेकिन इसको छेड़ो भी मत। यह समझना होगा, इस देश की 80% जनसंख्या की भावनाओं को, परंपराओं को, विश्वासों को, आस्थाओं को बार बार अपना पैर मारने की जो कांग्रेसी कोशिश है, यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है, यह स्वीकार करने लायक नहीं है। शदाब चौहान रिस्पॉन्स। हाँ, कपिल मिश्रा से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुगलों से अगर इतनी परेशानी भारतीय जनता पार्टी और आपको है, तो ये लाल किला उन्हीं मुगलों ने बनाया है। और दूसरी बात मैं आपको बहुत स्पष्टता कह रहा हूं, ये आप बार बार कह रहे हो जिसका बाप है वो चले गए। मुगलों को बाप किसने बताया? मुझे बताइए। आपका होगा, मेरा तो नहीं, आपका होगा, मेरा तो नहीं है। अरे सुनिए कपिल, आप बीच में इंटरप्ट मत करिए। कपिल नहीं, बीच में इंटरप्ट मत करिए। नहीं, आप ये गलत बात है। कपिल बीच में मत बोलिए, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं फिर आप बीच में इंटरप्ट मत करिए, आप तर्क वितर्क करिए। आप बीच में इंटरप्ट, नहीं, मैं आपके, अरे सुन, बस इतना कहना चाहता हूं कि ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। कंप्लीट करने दी। हाँ, ठीक है। आपको मैं इतना सिर्फ एक बात ये कह देना चाह रहा हूं कि मुगलों से आपको नफरत है, तो क्या आप उस इतिहास को मिटा सकते हैं कि जोधा भाई और अकबर का जो प्रेम था उसको मिटा पाएंगे आप? क्या आप उसको मिटा पाएंगे? जो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार की जो फसील इमारतें हमारे देश को दी हैं उन्होंने, क्या उसको मिटा पाएंगे आप? और बाप किसने बताया? बाप कोई नहीं कहता है। मुगल रूलर थे,
वो हमारे बाप नहीं थे। बाप तुम आपके हैं नहीं मालूम। और 1947 में क्या आप कह रहे हो, दे दिया। ये देश सबका है, कोई भारतीय ऐसा नहीं है जो जिसका ये देश ना हो। लेकिन ये एक नई किस्म की फैक्ट्री जो खुली है, जो जय श्री राम का नारा लगाकर मर्यादा पुरुष मेरे पूर्वज का नाम लेकर मासूमों की हत्या करती है, सिखों को खालिस्तानी कहती है, मुसलमानों को पाकिस्तानी कहती है। और मणिशंकर अय्यर साहब को मैं जानता हूं, उन्होंने जो बात कही है वो सत्य पे आधारित है। और श्री राम अगर बजाहिर उपस्थित होते तो मेरे साथ खड़े होकर, शादाब के साथ खड़े होकर ऐसे दुराचारियों के खिलाफ युद्ध करते। नहीं तो ये भी क्या बता दो शादाब चौहान की बोको हरम और ISIS इज इक्वल टू हिंदुत्व हो गया है और मुगल महान हो गए हैं, तो मतलब भारत को बनाने की तैयारी क्या है? अगर ISIS और बोको हरम ही हिंदुत्व हो गया है, यानी संबित पात्रा और कपिल मिश्रा अगर ISIS और बोको हरम के बराबर है, तो आपकी हैसियत ही ना होती यहां पर कुछ बात कहने की। ये जो जूता दिखा रहे थे जनाब, ये जूता दिखा पाते नहीं? सीरिया में कर पाते हो ऐसा क्या? सीरिया में ISIS के खिलाफ बोल पाते हो? जवाब है नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बोल पाते हो? जवाब है नहीं। अरे गर्दन ही नहीं बचती जी। और यहां आप सब कुछ बोल रहे हो और फिर यहां पे मुस्कुरा भी रहे हो, वहां पर जूता भी दिखा रहे हो, यहां पर सड़क भी जाम हो रही है, यहां पे सारा तमाशा भी हो रहा है और उसके बाद बेचारे भी बन रहे हो। और हमारे यहां तो हमारे को तो बड़ी तकलीफ हो रही है। ये जब से बीजेपी आई है तब से ज्यादा तकलीफ हो गई है। एक बात बताओ, हाशिमपुरा हुआ, कौन सी बीजेपी थी वहां पर? मुजफ्फरनगर हुआ, कौन सी बीजेपी थी वहां पर? पॉइंट ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जब हिंदुत्व को, हिंदू और हिंदुत्व अलग है। आजकल एक नई थ्योरी चल गई है। आजकल ये जो साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, लुटियन जोन, खान मार्केट गैंग में देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर एंड बहुत ही सॉफ्टली बोला जाता है हिंदू इज डिफरेंट एंड हिंदुत्व इज डिफरेंट। माय हम्बल सबमिशन इज दिस कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है? मतलब इसकी परिभाषा में क्या फर्क है? RSS का हिंदुत्व अलग है और वो ISIS और बोको हरम के बराबर है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर RSS का हिंदुत्व अलग होता, अगर RSS का हिंदुत्व अलग होता तो जितनी गालियां आप RSS, बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निकाल रहे हैं उतनी निकाल पाते क्या? जवाब है नहीं। इसका मतलब उनका हिंदुत्व ISIS और बोको हरम जैसा नहीं है। और इस बात को मैं किसी इफ और बट के साथ नहीं बोलना चाहता, बड़ी क्लैरिटी के साथ बोलना चाहता हूं। इसका जवाब है किसी के पास? यहां पर इतने दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं, किसी के पास इस बात का जवाब है? बताइए। जवाब दे रहा हूं ना जवाब दीजिए। 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए। 30 सेकंड में शोएब जमाई जवाब दे, देन संबित पात्रा एंड देन कपिल मिश्रा। 30 सेकंड में शादाब चौहान। हां बिल्कुल। सीरिया में या दूसरे देशों में जहां बोको हरम और आईसिस के जानवर कुत्ते रहते हैं, वहां के लोग डरते होंगे। लेकिन हम वह हैं कि अंग्रेजों का जब जंग का मामला आता है तो जिहाद का फतवा देकर भगत सिंह बनकर हमने मरना कबूल किया है, लेकिन झुकते नहीं हैं। भगत सिंह कहां से बीच में आ रहा है? दुराचारियों के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ डरेंगे नहीं। काली पानी की सजा पाते हैं हम। काला पानी की सजा वीर सावरकर ने पाई थी। वीर सावरकर ने पाई थी काला पानी की सजा। हम फजले सही कह रहे हैं आप। पाई है। योगेंद्र शुक्ला, फजले खैराबादी। अरे ठीक है, हाँ उन्होंने भी पाई होगी। मुझे एक सेकंड तो एक सेकंड, अब संबित पात्रा का जवाब ले लेते हैं और फिर उसके बाद मैं कपिल मिश्रा और शोएब जमाई के पास जाऊंगा। संबित पात्रा। अमीश भाई, ये गलती ना तो शादाब की है और ना शोएब की है। ये गलती खुर्शीद की भी नहीं है और ये गलती मणिशंकर अय्यर की भी नहीं है। राहुल गांधी की तो कतई नहीं है। गलती हम हिंदुओं की है। आप सोच के देखो जरा, कमलेश तिवारी ने एक सेंटेंस कहा था, इन लोगों ने फतवा जारी किया कि गर्दन कटना है। किसी ने गर्दन काटने वाले फतवे के ऊपर भी डिबेट नहीं किया और गर्दन काट दिया गया। कमलेश तिवारी को काट काट के मार दिया गया। किसी की हिम्मत नहीं होती है किसी और धर्म के विषय में कहने के लिए, क्योंकि कहेगा तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये हिंदू जो है, हिंदुत्व जो है, हम जो हिंदू लोग हैं, हम तो सॉफ्ट टारगेट हैं। हम कुछ करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे? शाम को 5 बजे इस चैनल पे, शाम को 6 बजे उस चैनल पे, शाम को 7 बजे आपके चैनल पे डिबेट करके हो गया। हमारा डिबेट खत्म हो गया। हमने प्रूफ कर दिया कि औरंगजेब बदमाश था, बस काम खत्म हो गया। यहां शोएब जमाई आके जूते दिखाएगा, यहां पर चौहान साहब आकर ये बताएंगे कि मुगल कितने महान थे। वो आज रहमानी नहीं आए हैं, आपके एक पैनलिस्ट है रहमानी, जो कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की महानता तो मुगलों के कारण से। और हम उनके साथ डिबेट करेंगे, तू मैं करेंगे, प्रूफ करने के लिए कि नहीं नहीं नहीं,
मुगल ने ये सब नहीं किया, और हिंदू जो है वो ISIS और बोको हराम नहीं है। गलती साहब इनकी नहीं है, ये तो बोको हराम और ISIS को भी कम करके दिखा रहे हैं कि हिंदुओं के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ताकि ये बोको हराम और ISIS को भी जस्टिफाई करे। दे वांट टू जस्टिफाई ISIS एंड बोको हराम, और वो नहीं ये कर रहे हैं जस्टिफाई, ये कर रहे हैं। देखिए गलती की आप सोच के देखिए, हम बैठ के यहां पे डिबेट करेंगे किसके साथ? एक व्यक्ति हमें जूता दिखाएगा, दूसरा व्यक्ति हिंदुओं को गाली देगा, और हम उनके साथ बैठ के डिबेट करेंगे। अमीश भाई, ये किसी और देश में हो सकता है? आप क्रिश्चियनिटी पे ऐसे बैठ के अमेरिका में डिबेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। अमेरिका तो बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, मगर आप क्रिश्चियनिटी पे ऐसा डिबेट अमेरिका में नहीं कर सकते। और इस्लाम पे डिबेट, इस्लाम पे आप सऊदी अरब में डिबेट करके दिखाइए, ना आप रहेंगे, ना गर्दन रहेगा, ना जीभ रहेगा। ये सारी डिबेट हिंदुस्तान में ही होती है, फिर भी ये हिंदुस्तान को सीरिया से कंपेयर करते हैं, फिर भी ये हमें गाली देते हैं। देखिए गलती इनकी नहीं है अमीश भाई। ये हिंदू, सुन लीजिए अमीश भाई, इतने वर्षों तक हम ये झेलते रहे, तभी हिंदू गुलाम रहा। और सोहेब जमाई क्यों डिबेट में है? मैं आपसे हाथ, वो आचार्य कहां चले गए? मुगल गार्डन में एक और फूल है, आचार्य कहां है? आचार्य को लाए। टेक्निकल दिक्कत है, हम दोबारा जोड़ने की उनको कोशिश कर रहे हैं। नहीं, टेक्निकल दिक्कत तो आज सारे लोगों को होगा, मगर टेक्निकल दिक्कत होने का अर्थ ये नहीं है कि जूता दिखाने के बाद ये व्यक्ति हमारे साथ डिबेट करेगा। जो व्यक्ति डिबेट में जूता दिखाने की हिमाकत कर सकता है, वो डिबेट में बैठने लायक नहीं होता है। अनपढ़ लोगों के साथ और मूर्खों के साथ डिबेट कभी नहीं होनी चाहिए। उससे डिबेट बदनाम होगा, चैनल बदनाम होगा, आप और हम भी बदनाम होंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई बात नहीं, आधे घंटे का डिबेट खराब हो जाएगा क्योंकि पैनलिस्ट है नहीं, मगर फिर भी मैं निवेदन करूंगा, पढ़े लोगों के जमात में, पढ़े लिखे लोग जहां बैठे हो, वहां जूते उठाने वाले लोग नहीं होने चाहिए। जूते दिखा दिखा कर गाली करने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बाकी निर्णय आप इस शो के मालिक हैं अमीश भाई, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन शोहेब जो भाई इस शो में जूता दिखाने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए अमीश भाई। बाकी निर्णय आप लेंगे, मैं आप पे ये निर्णय छोड़ता हूं। करोड़ों जनता देख रही है। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, और उसके बाद से हमने इनको लिया भी नहीं है, जिसका एक बड़ा कारण है इन्होंने जिस तरह की हिमाकत करी, जो इन्होंने एक पैनल पे आके करा, इस चैनल की सभ्यता को इन्होंने खराब करा। उसके बाद हमने इनको लिया भी नहीं है उस चर्चा, जब से इन्होंने ये बात बोली है। लेकिन शोएब जमी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आपको बाइज्जत इस पूरी बात से माफी मांगनी चाहिए, और ये कहना चाहिए कि वाद विवाद अलग जगह है, लेकिन आपने आवेश में आके ये कर दिया। अमीश भाई, चाहे इसके कंसिक्वेंसेस कुछ भी हों, ठीक है, लेकिन ये जूता उन माओं की तरफ से था जिन्होंने दिल्ली दंगे में अपने बच्चे खोए, जिन्होंने ठीक है, आपने आपका अपना विचार हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सम्मान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आप देखिए, इस तरह की अगर आप फर्क, ठीक है, ओके। कपिल मिश्रा। देखिए अमीश भाई, मैं बहुत गहराई से ये बात कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? ये जिन्ना, ये औरंगजेब, ये अकबर, ये कहां से गड़े हुए मुर्दे निकल के आ रहे हैं? एक बात आप समझिए, इन्होंने ना मुसलमान को भी केवल वोट बैंक ही माना है। इनको आज भी ये लगता है कि भारत का मुसलमान पाकिस्तान की जो राजनीति, जब भारत में पाकिस्तान बना था, उसी के नाम पर इनको आंख मूंद के वोट देता रहेगा। इनको किसी ना किसी का डर दिखाना है और वोट लेना है। इन्होंने 70 साल में ट्रिपल तलाक से आजादी नहीं दिलवा पाए मुसलमानों को। इन्होंने आज भी ये वही कार्ड खेल रही है कांग्रेस पार्टी, किसी तरह से मुसलमानों का, और ये मुसलमानों के वोट के लिए जो पागलपन है इस देश के अंदर, चाहे वो अखिलेश यादव का पागलपन हो, केजरीवाल का पागलपन हो, राहुल गांधी आपकी पार्टी पे आरोप लग रहा है कि आप हिंदुओं के वोट के लिए ये पूरा खेल खेलवा रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी बोलती है, आप पकड़ लेते हैं। तुष्टीकरण किस, तो राहुल गांधी को हमने लिख के दिया है क्या ये भाषण जो हिंदुत्व को गाली दे रहा है? ये राहुल गांधी हमारा स्टार कैंपेनर है, आरएसएस और बीजेपी का अध्यक्ष बना रहे। लेकिन आप ये बात सुनिए, अब ये बात सोचने वाली बात है कि ये जिन्ना के पीछे पड़ गए आप। औरंगजेब के नाम पे वोट लेना चाहते हो क्या भारत में? अकबर के नाम पे, बाबर के नाम पे, जिन्ना के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे, इनके नाम पे वोट लेना चाहते हो क्या भारत में? ये कैसी राजनीति करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? और क्या ये राजनीति चलनी चाहिए क्या भारत में? मैं भारत के मुसलमानों को भी, जो समझदार मुसलमान कुछ बचे हैं, ठीक है, शदाब चौहान, कि आपके साथ ये क्या तमाशा किया जा रहा है? शदाब चौहान जवाब। सबसे पहले अमीश जी, मैं कपिल और संबित भाई को यही कहूंगा, जो आपने भी कहा हिंदुत्व की बात, शादाब चौहान शायद पहला व्यक्ति था जिसने ये
डिफाइन करने का प्रयास किया इस नए एरा में कि हिंदू और हिंदुत्व दो अलग चीज हैं। आज मुझे खुशी होती है कि मणिशंकर अय्यर जी और राहुल गांधी जी जैसे लोग भी आज शादाब की बात को स्वीकार कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि जब तक हिंदू आप तो निजाम मुस्तफा का शासन भी लाना चाहते हैं देश में, इस बात को आप तो निजाम मुस्तफा का शासन भी लाना चाहते हैं देश में। मैं तो चाहता हूं कि अगर अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम होगा, संपूर्ण मानवता को बिना भेदभाव के न्याय मिलेगा। ओके, संबित पात्रा रिएक्ट हुए। संबित पात्रा, क्विक रिएक्शन संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, निजाम मुस्तफा का राज अफगानिस्तान में था ना, अभी कायम हुआ। थोड़े दिन पहले निजाम मुस्तफा का राज कायम हुआ, आपने देखा, और उसके बाद हवाई जहाज में लटक लटक के लोगों को जाना पड़ा है। तो ऐसा न्याय कौन चाहता है, आप डिसाइड कर लीजिए। आप हवाई जहाज में लटकना चाहते हैं या सीट पे बैठना चाहते हैं, ये डिसाइड आप करिए। दूसरी बात है अमीश भाई, आप सोचिए, अभी हम 1 महीने पहले क्या डिबेट कर रहे थे? 1 महीने पहले डिबेट कर रहे थे कि इंडिया हार गया पाकिस्तान से, और कुछ लोग हिंदुस्तान में फटाका छोड़ना चाहते थे, कुछ लोग आतिशबाजी करना चाहते। उसको भी कांग्रेस के लोग और शहदाब, शोएब, ये सारे लोग आके जस्टिफाई कर रहे थे, क्यों नहीं, फटाके क्यों नहीं छोड़ सकते, स्पोर्ट्स ही तो है। पाकिस्तान जीत गया, हमारा दिल वहां लगता है, हम फटाके छोड़ेंगे। आज से 1 साल पहले हम क्या डिबेट कर रहे थे? आज से 1 साल पहले हम डिबेट कर रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर है, उसे नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि ये शोएब जी, ये जो शहदाब भाई बैठे हुए हैं, ये राहुल गांधी, ये इनका मानना था कि ये एक आइडिया है, इस आइडिया को उतारना नहीं। आज से ठीक 20 दिन पहले हम डिबेट कर रहे थे, 20 दिन क्यों, 1 हफ्ते पहले ही हम डिबेट कर रहे थे कि जिन्ना, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब एक पायदान पे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना को एक पायदान पे लाके खड़े करने का काम अखिलेश यादव ने किया। याद करिए, ये सारी चीजें शुरू किसने की? ये कोई शहदाब ने और शोएब ने नहीं किया, ये सारी शुरुआत हिंदुओं ने ही किया है। ये अखिलेश यादव ने किया, राहुल गांधी ने किया, मणिशंकर अय्यर ने किया। मैं बार बार कहता हूं, इतना कुछ इतिहास में सहने के बाद 1000 वर्ष तक हम गुलाम रहे। मुगलों ने मनो जनेऊ तौल करके कितने लोगों की हत्या की है, ये आप भी जानते हैं। हजारों मंदिर नेस्तो नाबूद कर दिया गया, हजारों महिलाएं जौहर को प्राप्त हुई, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। फिर भी हम डिबेट कर रहे हैं कि मुगल कितने महान थे। मैं तो कहता हूं कि हम कितने महान हैं, यही डिबेट करते रह जाएंगे तो हम बचेंगे नहीं। और थोड़े दिन बाद कांग्रेस पार्टी कहेगी मर गए तो मर गए, इसमें क्या हो गया? आप ही के शो में कहा था ना सलमान खुर्शीद ने, ये मर गए तो मर गए, वो कश्मीरी हिंदू, इसमें हम क्या करेंगे, मर गए। और वो उनके एक बहुत बड़े लीडर ने सिखों के लिए कहा था, सिखों का दंगा हुआ, श्याम पित्रोदा ने कहा था कि हुआ तो हुआ, हो गया, मर गए। देखिए, हम डिबेट करते रह जाएंगे, फिर मर जाएंगे तो ये सब कहेंगे हाँ मर गए तो मर गए, हुआ तो हुआ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अमीश भाई, जगने, सोचने और सोच समझ कर वोट करने की आवश्यकता है। और मुझे शर्म नहीं है, आप जो कह रहे हैं ना, क्या आप हिंदुओं को इससे पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप हिंदुओं की वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों अमीश भाई, इसमें क्या शर्माने की बात है? हम कत्लेआम करने की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कर रहे हैं कि जाके सड़क पे राइट्स करो, जैसे दंगे महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में कुछ हुआ नहीं, महाराष्ट्र में आप दंगे करा रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे दंगे कराओ। शदाब चौहान, ये कौन सी विचारधारा है जो कहती है कि कुछ हुआ नहीं लेकिन उसका प्रतिकार लिया जाएगा? कुछ हुआ अगर फ्रांस में तो उसका बदला हिंदुस्तान में ले लिया जाएगा, ये कौन सी विचारधारा है? और फिर हम कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी का हिंदुत्व इज इक्वल टू आईएसआईएस और बोको हराम। और फिर हम कहते हैं कि मुगल महान थे इस देश के अंदर। और फिर डिबेट के अंदर एक बैठ के एक व्यक्ति एक दूसरे पैनलिस्ट को जूता दिखाता है और फिर कहता है मैंने सही किया। ये शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। संबित भाई, अभी संबित भाई ने कहा 2000 साल का और 500 साल का इतिहास तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश हो या बिहार, भागलपुर, मुंबई बम धमाके, मालेगांव बम ब्लास्ट में कितनी जगह, मुजफ्फरनगर का दंगा, गुजरात दंगा, कितने दंगे गिनाओ जहां पर मुसलमानों को मारा गया। जय श्री राम का पवित्र नारा है, उस नारे पे गौ हत्या के नाम पर कैसे मारा गया? और अभी कासगंज में अल्ताफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की गई। तो एक बात बताइए, लिंचिंग क्या हिंदुओं की नहीं हुई? और लिंचिंग तो हर धर्म के लोगों के साथ होती है। लिंचिंग के अंदर आप धर्म ले आते हैं, लेकिन आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अपराधियों का धर्म होता है, लेकिन आतंकवाद का धर्म नहीं होता। जो लोग महाराष्ट्र में दंगे कर रहे हैं उनका धर्म नहीं है, लेकिन त्रिपुरा में धर्म आ जाता है बीच के अंदर।
गलत बात तो यह है कि आप लोगों के दिमाग में सिर्फ धर्म ही घुसा हुआ है और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान अगर जीतता है तो पटाखे जलाए जाते हैं। इट इज अ गेम ऑफ क्रिकेट, इट इज अ गेम ऑफ क्रिकेट, इट इज अ गेम ऑफ क्रिकेट। क्योंकि गेम है, गेम को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। न्यूजीलैंड से पाकिस्तान जीता तो पटाखे क्यों नहीं चले? अरे क्या आप इस देश के लोगों को, पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं, गधे समझते हैं? लोगों को क्या समझते हैं आप? इट इज अ गेम, यू ओनली सेड ना इट इज अ गेम ऑफ क्रिकेट। मैं तो खुद ही क्रिकेटर था अमीश भाई, मैं तो खुद ही क्रिकेटर था अमीश भाई। मैं ओपनिंग बैट्समैन था, मैं बॉलर था। गेम ऑफ क्रिकेट को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों न्यूजीलैंड के साथ गेम ऑफ क्रिकेट सेलिब्रेट नहीं हुई? क्यों नहीं हुई सेलिब्रेट न्यूजीलैंड के साथ? क्योंकि वह हिंदुस्तान बीच में नहीं था। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आती है, जो लोग पाकिस्तान के साथ पटाखे जलाते हैं वो गद्दार कहे जाएंगे, और उन्हें गद्दार ही कहना चाहिए। उन पे यूएपीए लगना चाहिए। सही कर रही है देश की सरकारें, जहां भी ये काम कर रही है। कमाल की बात है, मुगल महान हो गए इस देश के अंदर। बाय हिंदुत्व इज इक्वल टू आईएसआईएस और बोको हराम हो गया। जय श्री राम कहने वाले राक्षस हो रहे हैं। कमाल हो रहा है। और हम लोग, और आप सोच रहे हैं कि इस देश की पब्लिक जो है वो सब कुछ सुनती रहे बस। अरे इस देश की आपको और कितना टॉलरेंस चाहिए इस देश के अंदर? इस देश की पब्लिक में कितना और टॉलरेंस चाहिए आपको? नहीं, इस देश की पब्लिक में टॉलरेंस चाहिए? ये देश मेरा है, टॉलरेंस की बात कहां है? आज बोलिए, आप गणेश कुमार सूचना दे रहा था पाकिस्तान को, और आप मेरे से सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान, दिक्कत है कि आपको गणेश कुमार दिख रहा है। खिलाड़ियों के साथ मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, वापस आ रहा हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, वापस आ रहा हूं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने कंगना रनौत से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की मांग करते हुए कंगना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की अपील की। कंगना के आजादी पर दिए बयान को स्वाति मालीवाल ने शहीदों का अपमान बताया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में बीएसपी प्रमुख मायावती से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती की मां के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के करीब 1.5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त ट्रांसफर की। इस योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की गई। पहले यहाँ कमीशन और करप्शन के बिना बात ही नहीं होती थी। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और गुरु पर्व के दिन करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। 19 नवंबर को प्रकाश पर्व है, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। करतारपुर कॉरिडोर को कि हम सब अरदास करते आए हैं, और आपने पहले भी खोला था, उसे दोबारा खोलिए। त्रिपुरा में मस्जिद गिराने की अफवाह पर महाराष्ट्र में हुई हिंसा पर सियासत तेज हो गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। अमरावती में उठती है, मराठवाड़ा में रिएक्शन होती है, महाराष्ट्र को अस्थिर करना, देश में एक तनाव का माहौल पैदा करना, ये कोई साजिश हो रही है क्या? संजय राउत के बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देरी नहीं की और उसने इस हमले का रुख महाराष्ट्र सरकार की ओर मोड़ दिया। महाराष्ट्र में जो दंगे हुए हैं वह पूरी तरह षड्यंत्र के तहत यह एक साजिश है। यह सारा होते समय महाराष्ट्र सरकार की खुफिया जांच एजेंसी